हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अमेज़न सेलर अकाउंट के ऊपर। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अमेज़न कारीगर पे। उसमें सिर्फ़ जो कारीगर हैं, मतलब कि हाथ का हुनर है जिनके पास, वो लोगों के लिए वो प्लेटफ़ॉर्म है और वो सरकार द्वारा भी काफ़ी सपोर्टेड है, तो वो एक अलग प्रोग्राम है। तो बाकी सब लोग जो हैं, जो कि कारीगर कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं अमेज़न पर, तो वो कैसे करेंगे, उसी को लेकर आज की वीडियो है कि यहाँ पर जो सेलर अकाउंट होता है वो कैसे वर्क करता है। सारी डिटेल में समझेंगे कि ये क्या चीज़ है, कैसे वर्क होता है, कौन-कौन कर सकता है, सभी पॉइंट्स इसमें कवर करूँगी। तो सेलर अकाउंट अगर आपका होता है अमेज़न के ऊपर, तो आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं अमेज़न पर। ये है इसका मतलब। इसमें कैटेगरी कोई भी हो सकती है, क्लोथ्स में आप जा सकते हैं, किचन आइटम्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं और भी बहुत सारी तरह की इसमें कैटेगरीज़ हैं, उनमें आप काम कर सकते हो। आप एक रीसेलर बनकर भी यहाँ पर सेल कर सकते हो और खुद के प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हो। तो इसको ही समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अमेज़न पर सेलर अकाउंट कौन-कौन बना सकते हैं। नंबर 1 है 18 प्लस। अगर आप हैं, मतलब 18 साल से उम्र के लोग जो हैं यहाँ पर अपना सेलर अकाउंट बना सकते हैं। आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए अमेज़न इंडिया के लिए और इंडिविजुअल हैं, आप घर से कोई प्रोडक्ट बनाकर उसे सेल करना चाहते हैं, तब आप यहाँ पर कर सकते हैं। हाउसवाइफ हैं, आप लोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई के साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर अपना सेलर अकाउंट बनाकर प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। कोई छोटे शॉपकीपर हैं आप, वो लोग जुड़ सकते हैं। आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप कर सकते हैं। आप फ्रीलांसर हैं और आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम हम यहाँ से भी जनरेट कर लें, तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो इस तरह के सभी लोग काम कर सकते हैं यहाँ पर सेलर अकाउंट बनाकर, ठीक है? इसमें कंपनी का होना ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी कोई कंपनी है तभी आप कर पाएँगे, आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। यानी घर से ही आप करना चाहते हैं, आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब जानते हैं कि अमेज़न पर सेलर अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा। नंबर 1 पे आपको मोबाइल नंबर चाहिए, अपना एक ईमेल आईडी चाहिए, जो आपके काम को रिलेट करता हुआ होना चाहिए ईमेल आईडी। नंबर 2 पे है पैन कार्ड, पर्सनल हो या बिज़नेस पैन कार्ड, दोनों में से कोई भी चलेगा। बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए, जिसने अपना अकाउंट यहाँ पर खोला है सेलर अकाउंट, उसी के नाम से बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। इसके लिए जीएसटी नंबर चाहिए होता है, ये इसका मेन पॉइंट है। कुछ कैटेगरी के अंदर तो जीएसटी मैंडेटरी ही होता है, कुछ कैटेगरीज़ में थोड़ी छूट मिलती है, लेकिन ज़्यादातर मैंडेटरी ही होता है जीएसटी। बुक्स की जो कैटेगरी है उसमें कभी-कभी जीएसटी के बिना भी अलाउ करते हैं आपको काम करने के लिए। यानी कि बुक्स वाली जो कैटेगरी है, वहाँ पर कभी-कभी आपको अलाउ होता है कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं भी है, तभी भी आप यहाँ पर इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है? और आपको एड्रेस प्रूफ इसमें चाहिए होता है और प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए होती है, जो प्रोडक्ट आपने सेल करना है। ये चीज़ें आपको चाहिए होती हैं अमेज़न पर सेलर अकाउंट बनाने के लिए। अब जानते हैं कि अमेज़न पर सेलर अकाउंट कैसे बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसको भी समझ लेते हैं। आपने वेबसाइट ओपन करनी है sell.amazon.in। यहाँ पर आप जाएँगे, यहाँ पर आप साइन अप करेंगे या स्टार्ट सेलिंग पर आप क्लिक करेंगे। फिर मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी को आपने वेरीफाई करवाना है, पैन कार्ड इसमें फिल करना है, बैंक डिटेल इसमें डालनी है, जीएसटी डिटेल इसमें फिल करनी है। एड्रेस वेरिफिकेशन यहाँ पर होगी, फिर सेलर अकाउंट जो है आपका एक्टिव हो जाता है। नॉर्मली 2 से 5 दिन लगते हैं आपको इसका अप्रूवल मिलने के लिए, क्योंकि ये जो आपने अकाउंट बनाया, ये जो डिटेल आपने फिल की, इसको अप्रूवल मिलने में 2 से 5 दिन लगते हैं। अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब जानते हैं कि अमेज़न के ऊपर कौन-कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो सेल होते हैं। क्लोथ्स हैं, मेन, वुमेन, बच्चों के यहाँ पर सेल होते हैं। किचन आइटम्स आप यहाँ पर देखते हैं। होम डेकोर की आइटम्स आप सेल कर सकते हैं। मोबाइल, मोबाइल एक्सेसरीज़ ये सब सेल होता है।
ब्यूटी प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल होते हैं, बुक्स यहाँ पर सेल होती है, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को आप सेल कर सकते हैं, स्टेशनरी आइटम्स को सेल कर सकते हैं, टॉयज यहाँ पर सेल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम किसी भी तरह की है वो सेल कर सकते हैं, लैपटॉप वगैरह, एसी, फ्रिज, टीवी सब कुछ यहाँ पर सेल होता है। आप यहाँ पे रीसेलिंग भी कर सकते हैं और खुद के प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हैं। अब जानते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो अमेज़न के ऊपर सेल कैसे होता है। इसके दो तरीके हैं। नंबर 1 है सेल्फ शिपिंग। ये बहुत ही इजी स्टेप होता है। इसमें प्रोडक्ट जो है वो आपके घर पर या आपकी शॉप पर होता है। जैसे ही ऑर्डर आता है, अमेज़न जो है आपके प्रोडक्ट को आपके घर से उठाता है, यानी कि अमेज़न की जो डिलीवरी पार्टनर होते हैं वही आपके प्रोडक्ट को घर से आपके या आपकी शॉप से लेकर जाते हैं। इसमें जो पैकिंग होती है वो आप ही करते हैं, यानी कि ये वाला जो प्रोसेस होता है वो ऐसे वर्क करता है, यानी कि प्रोडक्ट आपके पास है, आपके घर पे है या आपके शॉप पर है, वहीं पर आपने इसकी पैकिंग करनी है और यहीं से डिलीवरी पार्टनर जो है अमेज़न के वो प्रोडक्ट को उठाते हैं। ठीक है, इस वाले प्रोसेस के अंदर इस तरह होता है। दूसरा तरीका है FBA, फुलफिल्ड बाय अमेज़न। सारा कुछ इसमें अमेज़न करता है। प्रोडक्ट पहले आपने अमेज़न के वेयर हाउस में भेजना होता है, यानी कि आपका प्रोडक्ट है, आपने अमेज़न के वेयर हाउस में उसको भेज दिया। पैकिंग करना, डिलीवरी करना, रिटर्न करना, सब कुछ इसमें अमेज़न देखता है। इसमें अमेज़न चार्ज लेता है, मतलब वेयर हाउस में रखने के, पैकिंग करने के, डिलीवर करने के, इसमें जो चार्जेस हैं वो एक्स्ट्रा लगते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। एक प्रोसेस जो है वो आप खुद कर सकते हैं इजीली। पहला जो प्रोसेस देखा हमने उसमें आप सेल्फ शिपिंग करेंगे, यानी कि सिर्फ अमेज़न के जो डिलीवरी पार्टनर हैं वो प्रोडक्ट लेकर चले जाएंगे आपसे। लेकिन इस वाले प्रोसेस के अंदर अमेज़न सब कुछ करता है, आपने प्रोडक्ट उनके वेयर हाउस भेजना होता है। तो दो तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट जो है सेल होते हैं, ये आपको समझना जरूरी है पॉइंट को। यही इसका प्रोसेस रहता है। अब जानते हैं कि अमेज़न से पेमेंट कैसे मिलती है। जब किसी ने आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर किया और ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो गया, डिलीवर होने के बाद 7 से 14 दिन के अंदर अमेज़न जो है आपके बैंक में आपकी जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र कर देता है। ये इसका प्रोसेस रहता है पेमेंट का। ठीक है, इसमें अमेज़न का जो सेलर ऐप है वो बहुत ही काम का होता है, उसे आप इंस्टॉल करके रख सकते हैं। उसमें ऑर्डर्स की डिटेल आपको शो होती है, अर्निंग कितनी हुई है वो शो होता है, पेमेंट की डेट क्या है वो शो होता है, सारी डिटेल आपको देखने को मिलती है। यानी कि अमेज़न का जो सेलर ऐप होगा उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको सब कुछ उसमें शो होता है, सब कुछ दिखाई देता है। ठीक है, अब जानते हैं अमेज़न सेलर अकाउंट के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को, कि अगर हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं सेलर अकाउंट बनाकर तो क्या पॉजिटिव रहेगा हमारे लिए। नंबर 1 है घर बैठे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। नंबर 2 है बड़ी कंपनी का ट्रस्ट आपके साथ जुड़ जाता है, यानी अमेज़न का नाम आपके साथ जुड़ जाता है। डिलीवरी अमेज़न ही करता है, ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। कस्टमर यहाँ पर खुद मिल जाते हैं, आपको फाइंड नहीं करने पड़ते, क्योंकि अमेज़न के प्लेटफॉर्म पर कस्टमर खुद ही आते हैं और आपका प्रोडक्ट भी उनको नजर आ जाता है और आपका प्रोडक्ट बिक जाता है। तो इधर कस्टमर आपको खुद ही मिल जाते हैं, आपको कहीं जाके ढूंढने नहीं पड़ते। आप यहाँ पर पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कोई और काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो साथ साथ इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिया से बाहर भी आपको काम करने के मौके मिलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल बायर्स भी आपको मिल जाते हैं, तो आपको ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ देखने को मिलता है। यानी कि ये सभी जो है इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब जानते हैं कि अमेज़न सेलर अकाउंट अगर हम यहाँ बनाकर काम करते हैं तो हमें नेगेटिव पॉइंट्स क्या-क्या देखने को मिलेंगे। इसमें नंबर 1 है कि कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत लोग जुड़े हैं तो कंपटीशन तो है ही है। नंबर 2 है कमीशन और फीस अमेज़न लेता है, वो लेगा ही। नेक्स्ट है कि जीएसटी जरूरी ही है यहाँ पर, किसी-किसी जगह पर आपको जीएसटी के बिना काम करने का मौका मिलता है, लेकिन जीएसटी जो है वो कंपल्सरी ही है। कोई प्रोडक्ट अगर कस्टमर रिटर्न कर देता है तो इसमें थोड़ा लॉस भी हो जाता है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट में आप ले सकते हो।
अगर आप गलत प्रोडक्ट को लिस्टिंग करते हैं अमेज़न प्लेटफॉर्म के ऊपर, तब आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। ये बात मेन है कि मतलब आपने सही चीज़ ही लिस्ट करनी है। जो प्रोडक्ट आपके पास है, अवेलेबल है, उसी को आप लिस्ट करेंगे। जो आपने बनाया है या दिखाया है, वही आपने कस्टमर को देना है। तो गलत लिस्टिंग नहीं करनी है, ये इसका मेन पॉइंट है, नहीं तो अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है। अब जानते हैं कि इसमें अमेज़न जो है फीस, कमीशन वगैरह कितनी लेता है। अब इसको समझ लेते हैं। ये एक्चुअली प्रोडक्ट की कैटेगरी पर डिपेंड करता है। जैसे कि क्लोथ्स पे वो 15% लेता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे वो 5 से 10% लेता है और ब्यूटी प्रोडक्ट पर 20% लेता है। और इसमें रेफरल फीस भी होती है जो कमीशन का ही एक पार्ट है, तो वो उसी में आ जाती है। और इसमें शिपिंग फीस लगती है 30 से 120 रुपए तक और क्लोजिंग फीस भी इसमें लगती है 10 से 50 रुपए तक। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के साइज और उसके वेट के ऊपर, ठीक है। और अगर आप इसमें FBA यूज करते हैं, यानी कि दूसरा तरीका जो मैंने पहले बताया, FBA यूज करते हैं, यानी कि सब कुछ अमेज़न ही करेगा, तब आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज के पैसे देने होंगे, पैकिंग के पैसे देने होंगे और डिलीवरी के देने होंगे। तब आपके चार्जेस जो है बढ़ जाते हैं। ओवरऑल अगर आप देखते हैं अप्रोक्सीमेटली 20 से 35% तक जो है वो कमीशन फीस सब मिलाकर लेता ही है, यानी कि एक प्रोडक्ट के ऊपर इतना कटता ही है आपका। तो ये इसका हिसाब रहता है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम जुड़े, किसी प्लेटफॉर्म पर जुड़कर हम काम करें, हमें उनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ही मैं इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती हूँ। इन वीडियोस के थ्रू आपको, अगर आप इन पे काम करना चाहेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि माइंड के अंदर क्लैरिटी है कि ये चीज ऐसे है। बस आपको उसमें फिर वर्क ही स्टार्ट करना होता है, बाकी कुछ नहीं बचता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बिगिनर्स के लिए कुछ टिप्स की। नंबर 1 है लो कंपटीशन प्रोडक्ट को ही स्टार्टिंग में चुने, यानी कि जिसमें कंपटीशन आपको कम लग रहा है ना, ऐसे प्रोडक्ट को ही आप लेकर आए। नंबर 2 है, पहले आप 2 या 3 प्रोडक्ट से ही स्टार्ट करें, बहुत सारे प्रोडक्ट ना लेकर आए, 2 या 3 प्रोडक्ट से आप स्टार्ट करें। नंबर 3 है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उस पर फोकस करें। आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको बार बार ऑर्डर्स जो है रिपीट होते दिखेंगे, तो ये आपके लिए फायदा रहेगा। नेक्स्ट है कि प्राइस वॉर के चक्कर में आप लोग ना फंसें। आप अपने हिसाब से चलें, आप अपनी कॉस्टिंग करें, अपने हिसाब से चलें। इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, प्राइस वॉर के चक्कर में नहीं पड़ना है। नेक्स्ट है कि सेलर ऐप को आप डेली चेक करें, जो मैंने अभी बताया कि वहां पर आपको सब कुछ डिस्प्ले हो जाता है आपसे रिलेटेड, तो इसको आप डेली चेक करते रहें। ये बिगिनर्स के लिए कुछ टिप्स हैं, इनको आपको ध्यान देना चाहिए, जो लोग भी अमेज़न के साथ जुड़कर कुछ प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं ये प्लेटफॉर्म्स की, जब मैं आपको जानकारी देती हूँ। इन वीडियोस को आप फुल वॉच किया करो, क्योंकि पॉइंट सभी मैं इसमें कवर कर लेती हूँ। इसके बाद सिर्फ आपने वहाँ काम ही स्टार्ट करना होता है, बाकी सारी क्लैरिटी हो जाती है। तो इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मैं आपसे सिर्फ एक ही कई बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियोस को लाइक कमेंट तो आप करते ही हैं, इसको हाइप भी किया करो। एक हाइप आप एक ही वीडियो पर 3 बार भी कर सकते हैं, या फिर अलग अलग वीडियो पर एक एक बार कर सकते हैं, और फिर कुछ दिन बाद आपको फिर मौका मिलेगा, आप कर सकते हैं। यानी कि वीडियो को हाइप जरूर कर दिया करो, इससे आपके पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ ये होता है कि हमारी वीडियोस और लोगों तक भी पहुंचती है। तो हाइप जरूर करा करो, इतना तो मुझे आपको कहने का हक बनता ही है। अगर मैं इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती हूँ, तो आप इतना काम तो कर ही सकते हैं। आपको फ्री में इतनी नॉलेज मिलती है, तो इतना काम तो आप मेरे लिए कर सकते हैं कि वीडियोस को हाइप जरूर करा करें जब भी आपको मौका मिलता है। क्योंकि आप एक वीडियो पर एक ही बार में 3 बार हाइप भी कर सकते हैं, या अलग अलग वीडियो पर 3 बार हाइप कर सकते हैं। 3 बार आपने कर दिया, फिर कुछ टाइम बाद आपको फिर मौका मिलेगा, फिर आप कर सकते हैं। इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये कमेंट सेक्शन में ही होता है, जहां आप कमेंट करते हो वहीं पर हाइप का ऐसे ड्रैग करोगे तो हाइप होता है, तो वहां से सिर्फ हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वीडियो जो है काफी लोगों तक पहुंच जाती है। तो इतनी हेल्प तो आपको करनी ही चाहिए। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।